ये तो हो गया। अब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं ना, हमारा ये साल कैसा जाएगा, हमारा ये महीना कैसा जाएगा, हमारा ये दिन कैसा जाएगा, निकालते हैं ना हम कि ईयर हमारा कैसा होगा। अब ये जो साल चला, हम दशा प्रेडिक्शन वहां पे करते हैं। दशा प्रेडिक्शन भी आएगी, बट वो दैट इज द पार्ट ऑफ द वैदिक न्यूमरोलॉजी, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम इसमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे हम जो है आपका निकालेंगे कि हमारा ये साल जो आया है, यानी कि अभी तो 2024 चल रहा है, तो कैसा होगा, या आगे 2025 हमारा कैसा होगा, या जो ये मंथ चल रहा है सितंबर के बाद अब जो अक्टूबर आने वाला वो हमारा कैसा जाएगा, नवंबर कैसा जाएगा, या फिर ये जो दिन है, आज का दिन है, कल का दिन हमारा कैसा होगा, ये निकालते हैं, है ना। दैट्स वेरी गुड। पहले हम क्या होता है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट हमने निकालनी होती है। हम बिल्कुल तीनों चीजें निकाल के देख सकते हैं कि हमारा मंथ ईयर कैसा होगा, मंथ कैसा होगा और डेट कैसी होगी। तो हम उसके लिए कैसे निकालेंगे, अगर हमें पर्सनल ईयर निकालना है, एग्जाम्पल आगे है। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेट लेनी होती है, जो आपकी बर्थ डेट है, एग्जाम्पल के साथ है आगे। सबसे पहले हमने डेट लेनी है, जैसे सपोज इट किसी की भी डेट है, सपोज इट फॉर एग्जाम्पल 22 किसी की डेट है, तो हमने 22 ले लिया। मंथ उसका कोई हो गया, जून हो गया, तो हमने 06 ले लिया। बट ईयर कौन सा हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, करंट ईयर, क्योंकि हमें करंट देखना है। तो सपोज इट फॉर एग्जाम्पल 4, 6 और आज का जो ये ईयर चल रहा है इसका टोटल हो गया 8, तो हम इस तरह से निकालेंगे। और पर्सनल मंथ कैसे निकलेगा, पर्सनल ईयर प्लस करेंट मंथ, यानी कि पर्सनल ईयर हमारा सपोजिट इस समय जो मुझे तो याद है, आप लोगों को भी याद हो जाएंगे दे दे कि इस समय अगर हम 2024 को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 8 आती है। तो 8 नंबर पर्सनल ईयर इस समय जो है 8 चल रहा है। तो जो भी अब इन लोगों का जो भी इसका बनेगा, जैसे 8 था ना, 8 था, यहाँ पे हमने 6 लिया था और यहाँ पे हमने 4 लिया था, तो जो भी उसका टोटल आया उसमें हमने करंट मंथ, यानी कि जैसे आपका सितंबर है तो 9 को प्लस करेंगे। और अब हमें अगर पर्सनल डेट निकालनी होगी तो पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ का जो टोटल आया प्लस करंट डेट, आगे कैसे निकलेगा देखते हैं। Calculating the personal year number. The personal year is helpful in evaluating the trend of the coming calendar year. पर्सनल ईयर निकाल के आपको ये बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि हमारा जो कमिंग ईयर आ रहा है या जो चल रहा है वो हमें क्या हेल्प करेगा, है ना, कि आगे क्या होना है कमिंग ईयर में, और हम क्या चीजें कर लें, उसके अकॉर्डिंग हम क्या एक्ट करें। जैसे हम उसमें कहते हैं ना, आपको बताते हैं भाई आपकी ये दशा चल रही है, अब ये दशा आने वाली है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, ये कर लो तो आपका ये साल अच्छा हो जाएगा। सेम वे, फर्स्ट reduce the month and day of your birth to a single digit. एग्जाम्पल अब देख लो, सपोज इट कोई बर्थ डेट हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है 12 मार्च 1985। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें रिड्यूस करके कैसे सिंगल डिजिट पे आना है। तो अब यहाँ पे बर्थ डेट हमारी रिड्यूस हुई तो बनी 3, मंथ हमारा 3 आ गया, और जो हमारा करेंट ईयर को हमने निकालना है, तो करेंट ईयर का टोटल हमारा बना 8। ठीक है, क्योंकि पर्सनल ईयर निकालने का फॉर्मूला मैंने ऊपर क्या बताया था, बर्थ डेट जो आपकी है, बर्थ प्लस बर्थ मंथ प्लस करेंट ईयर। ओके, तो अब हमारा जो बर्थ डेट का टोटल क्या था 3, मंथ का टोटल क्या था 3, और जो हमारा करेंट ईयर का टोटल बना वो बना 8। तो यानी हमने इनको प्लस किया तो हमारा जो पर्सनल ईयर नंबर, जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर नंबर 5 आया है। फटाफट निकालो अपना सारे लोग, क्योंकि बाद में तो आप लोग कुछ करते नहीं हो। निकाला सबने अपना? 9 आया है पर्सनल ईयर। 9 आया है। और आपका ड्राइवर नंबर क्या बनता है? मेरा 2 एंड 2 बनता है। कंडक्टर। ओके, 2 बनता है ड्राइवर नंबर, और उसके साथ आया है 9। तो ये ईयर जो है थोड़ा सा अप डाउन के साथ ही आपका जाएगा। आगे हम बताएंगे क्या क्या रहेगा। और किसने निकाला? मनीषा? निकाला दीदी, निकाल रही हूँ। अच्छा, विशाखा? दी 9। 9। तो तुम्हारा क्या है? मेरा ड्राइवर नंबर है 5। 5 एंड 9।
ठीक है, बहुत खराब है, लेकिन हाँ कुछ अप डाउन बहुत रहे ये 6 है। 6 6 है, और आया है। ड्राइवर नंबर 4 हाँ जी। 4 एंड 6, ठीक है, अच्छा हुआ है। फिनांस वाइज तो ठीक ही रहा होगा, हाँ जी। है ना? हाँ जी। बोल दो, मैं कोई आईटी डिपार्टमेंट से थोड़ी हूँ। ममता दीदी मेरा 3 है। 3 आया है, 1 के साथ 3, हम्म, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ, 3 में आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल उसमें चल रहे हो, स्पिरिचुअलिज्म में आ गए, है ना? और भी बाकी चीजें हैं काफी सारी, वो हम डिस्कस करेंगे जब आगे देखेंगे। प्रदीप भैया आपका? भाभी एज यूजुअल 9 9। 9। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 27 जनवरी है, तो वो 9 हट गया 1, और इधर हमने 8 लिया, तो यस 9, एज यूजुअल 9। एज यूजुअल 9 है। सिमरन तुमने कैलकुलेट किया? अभी है नहीं। ओके, तो ये अब आपने देखा कि पर्सनल ईयर नंबर हमने कैसे निकाला, समझ में आ गया सबको? बहुत इजी है और आराम से निकलता है। अब आप इसके मेरी अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन क्या हुई भाभी? सॉरी, हमने मेरी बिल्कुल प्रेडिक्शन है आगे कि आ रहा है, हमारे आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सारी चीजें हैं, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। रिजल्ट क्या होंगे? एनी डेट ऑफ बर्थ, अगर पर्सनल ईयर नंबर जिनका 1 आ रहा है, अगर 1 आया है पर्सनल ईयर नंबर, किसी का 1 होगा, किसी का कुछ हो रहा है, तो अगर 1 आता है, तो अगर किसी का भी ड्राइवर नंबर 8 नहीं है, ड्राइवर नंबर अगर किसी का 8 नहीं है, तो उसके लिए ये 1 नंबर लाइक अ ब्लेसिंग, बहुत कुछ दे के जाएगा उसको। क्या होगा? न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी, एनर्जी, एंथुजियाज्म, लक, मैरिज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। मतलब ये है कि वो बंदा जो भी चाहे वो कर सकता है। पर्सनल ईयर 1 और ड्राइवर नंबर 1 हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब आप ये भी देख लेंगे, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर और ड्राइवर नंबर सेम आ जाए, तो फिर तो वो साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये देखना पीछे जाके कि आप लोगों का, ये आप लोगों का होमवर्क होता है। आप अपने पिछले, जब आप अपने बारे में सारा कुछ करोगे ना, उसको एक्सप्लोर, कि हाँ हमारा जब ये नंबर बना था इस साल में, तो ये हुआ हमारी लाइफ में, ऐसे हुआ कैसे, तो आपको खुद ही सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो जिनका 1 नंबर बनता है, केवल 8 नंबर ड्राइवर नंबर ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम है। बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। तो अब आपको देखो, मैंने यहाँ पे आपका सारा निकाला है परसेंटेज, कैसा रहेगा किसी का। अगर किसी का पर्सनल नंबर 1 आ रहा है, 1 वालों के लिए 100% है। उनके जो भी विशेष हैं, जो भी उनके काम है, जो भी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब कि, मतलब कह सकते हैं पूरे होने के पूरे चांसेस होते हैं, उनको काफी कुछ मिल सकता है। दिस इज द ईयर ऑफ द ब्लेसिंग्स फॉर देम। जिनका 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि पर्सनल ईयर 1 ही है, देखो हम इधर ड्राइवर नंबर जिनके हैं बता रहे हैं, उनको 80 to 90%। 3 वालों के लिए ये ईयर 90% उनको देके जाएगा। 4 वालों के लिए भी 80 to 90% देके जाएगा। 5 वालों के लिए भी 90% है। 7 वालों के लिए 70 to 80% देके जाएगा। 8 वालों के लिए ये बहुत नेगेटिव रहेगा, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करेगा पूरे साल, क्योंकि सैटर्न का है। तो वो सन जब आ गया है, सन का पूरे साल में अगर उसका कमांड रहे ना, तो उसने फिर जीने नहीं देना है। 9 नंबर वालों के लिए भी 100% है। समझ में आ गया कैसे हमने देखना है परसेंटेज को? अगर 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, तो बेस्ट है। 1 9 का कॉम्बिनेशन में हमने बताया ही था कि बेस्ट है। लेकिन अगर हमारे जो बाकी के हैं उनके साथ आप देख लो, तो उनके कैसे बनेंगे वो देख लेंगे। हाँ जी भैया। भाभी पर अभी तो जैसे ये 9 है ना अभी, अगर ये ईयर चल रहा है तो 8 चल रहा है। हाँ 8 अच्छा, चल रहा है। आपका आपका तो 9 बनेगा, तो हम 9 के साथ आपके 9 का कॉम्बिनेशन देखेंगे ना फिर। 9 का 8 के साथ। हाँ, 9 का 8 के साथ देखेंगे। नहीं, 8 क्यों देखेंगे? आपका पर्सनल ईयर नंबर तो 9 निकल के आया ना। हाँ राइट, मेरा 9 निकल के आया 9 राइट। 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा। मेरा ड्राइवर नंबर भी 9 है। हाँ, तो वही है, आपका 9 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी मैं जैसे कह रही हूँ राघव का ड्राइवर नंबर दीदी 7 है और उसका पर्सनल नंबर आता है 9। जो पर्सनल ईयर नंबर है,
हाँ जी, वो 9 आ रहा है। 9 आ रहा है और हाँ वैसे जी। 7 है, तो आ रहा है, हाँ 7 भी जी। आगे आ ही रहा है, बस वेट, जल्दी ही आ जाएगा। हाँ हाँ। नहीं, इसका मैं मतलब नहीं समझा जो आप ये चार्ट दिखा रहे हो, इसमें पर्सनल ईयर अगर किसी का 1 हो, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, जिन जिनकी अगर मान लीजिए पर्सनल ईयर 1 है, मैंने सारे निकाल दिए हैं, पर्सनल ईयर 1 है, किसी का भी कभी भी आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, किसी ना किसी का आएगा, ये किसी का चल भी रहा होगा, उनके साथ अगर ड्राइवर नंबर 1 के साथ ड्राइवर नंबर ये जो होंगे 1 to 9, इनकी कंपैटिबिलिटी का परसेंटेज ये होगा। समझ गया मैं। समझ गए? आगे सबको ओके, समझ में? बताइए, आपने एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जाम्पल हमने सारे निकाल दिए हैं कि जब भी ड्राइवर नंबर 1 होगा, उसके साथ जिसका भी ड्राइवर नंबर जो बन रहा है, वो अपनी कंपैटिबिलिटी यहाँ चेक कर लेगा। मतलब जैसे राघव का 7 है ड्राइवर नंबर, तो हम्म उसका जो 9 नंबर पर्सनल नंबर उसका 9 आ रहा हम्म। है ना? 7 12 ओके। है ना? 2007 है, आपने करंट प्लस मंथ प्लस डेट है ना? हम्म तो 8 + 3 + 7, तो उसका हम्म। 9 18 आया, 18 का हो गया 9। 9 बन गया। हाँ तो जी। अभी देखो और 9 हितेश नंबर का देखो, आया 3 आया है। अब आप ये देखो, जैसे राघव बच्चा है, इज अ वेरी स्वीट बच्चा, मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन अगर देखो ना, इस साल 1 8 के थ्रू 9 बन रहा है, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं है ना, उसकी स्टडीज में कुछ हाँ ना हाँ कुछ ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स हाँ आ रहे हैं। आगे है हाँ ना? जी। हाँ हाँ। आगे देखिए। और ऐसे ही हितेश का आ रहा है कि उनका ड्राइवर नंबर आता है 4 22 है उनके, 22 सितंबर। और वैसे पर्सनल नंबर आ रहा है 3 21 आ रहा है। 21 का 3 हुआ ना? 3, हाँ 3 और 4 का हाँ जी। कॉम्बिनेशन बनेगा, आगे आ रहा है, हाँ कोई जी। बात नहीं, आप लोग पहले देख लो, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके ओके, फाइन फाइन, ओके। ओके, अब हम देखते हैं, अब ये हो गया आपका पर्सनल ईयर 1, और आपकी कंपैटिबिलिटी हमने निकाल दी है, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। कंपैटिबिलिटी भी जो निकली है, वो कितना उसका फ्रेंड है, कितना उसका कैसे न्यूट्रल रहेगा, क्या रहेगा, वो आपका सारा है। अब जैसे 1 8 का कॉम्बिनेशन, दैट इज नॉट गुड, आप चेक करना, आपको भी उन ईयर में प्रॉब्लम आए थे क्या, चेक करना। अब पर्सनल ईयर नंबर जिनका 2 आएगा, वो क्या होगा, उनके लिए थोड़ा सा ये ईयर जो है वो स्लो होगा, जेंटल होगा, बट बहुत ही अच्छा देखे जाएगा। पेशेंटली वेट, यू विल बी अटेम्प्टेड टू पुश द थिंग्स टू हैपन, क्योंकि 2 नंबर वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं ना, उनका मन चंचल होता है, वो मतलब कि वो स्लो हो गया तो उनको समझ में नहीं आती कोई चीज, तो उनके लिए है हैव पेशेंस एंड गेट बेटर रिजल्ट। प्लान एंड ऑर्गेनाइज, आप अपनी चीजों को अभी प्लान करो, अगर 2 नंबर आपका चल रहा है पर्सनल ईयर, ठीक है, तो आप अभी चीजों को मतलब प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, बट इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, उसके लिए वेट करो। दिस इज द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, प्लान बट नो इम्प्लीमेंटेशन, आपने अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना, प्लानिंग करके अच्छे से रखो। नीड टू एडजस्ट एज पर सिचुएशन, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि जब आपको एज पर द सिचुएशन अपने को टैकल करने को, तो ये नहीं कि घर में कोई बात है तो हम ओवर रिएक्टिव हो गए, हमने रिएक्ट कर दिया तुरंत, थोड़ा सा पहले चीजों को समझो, उसके बाद आप रिएक्ट करो। बी कैलकुलेटिव बट डोंट टेक एनी रिस्क, ये ईयर आपके लिए रिस्क लेने का नहीं, कैलकुलेट करो सब कुछ, कहते ना, हमने बिना सोचे समझे, उसने किसी ने हमें कोई स्कीम बताई, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट्स नॉट गुड। ओके, अब इसमें क्या होगा, अब ये है आपका पर्सनल ईयर नंबर 2, ड्राइवर नंबर जिनका 1 होगा, 50 to 60% रिजल्ट आएंगे। 2 वालों के लिए 40%, क्योंकि क्या हुआ, देखो सीधी सी बात समझना, आप ये सोचो कि 2 और 2, अब बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल, एक तो पर्सनल ईयर नंबर भी उसका 2 है, ड्राइवर नंबर भी 2 है, तो इमोशनल इम्पैक्ट बढ़ जाएंगे, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम होने लगेगी, 40% रिजल्ट होंगे, जो वो है ना थोड़ा वीक हो जाएगा अंदर से, उतनी उसकी वो करेज, और वो कहते हैं ना, क्योंकि मून वाले क्या है, वो इमोशनल है, स्लो मूविंग है, वो नहीं उतनी जल्दी डिसीजन लेते हैं, वो जो भी सोचेंगे ना, वो तो कहीं ना कहीं रोना, ये वो सिस्टम उनका ज्यादा होता है, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगी। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना तो 30 to 40%, 2 और 4 का बना तो भाई, अब आपको ना बहुत सोच समझ के करना है, और इस समय पे हो सकता है आपको बीपी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो जाए, या कई बार होता है जो ओवेरियन सिस्ट वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन 50% रिजल्ट आएंगे, 2 और 6 का 30%, 2 और 7 का 20 to 30% होगा, बिकॉज मून और केतु नॉट गुड। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, और 2 और 9 का कॉम्बिनेशन हुआ तो 20% रिजल्ट आएंगे।
क्लियर? इसके बाद हम आते हैं, अब जिनका पर्सनल ईयर नंबर मान लो कि 3 निकला है, 3 तो दैट्स गुड। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लेनेट है। अगर आप देखोगे ना, अगर आपने कभी गैलेक्सी में प्लैनेट्स को देखोगे तो जुपिटर है, सैटर्न है, ये बड़े हैवी प्लैनेट है। तो जुपिटर इसीलिए एक्सपेंड करता है, जुपिटर जहां पे बैठ जाता है वो उस चीज को एक्सपेंड कर, कहते हैं ना जब जुपिटर आपका मान लीजिए कुछ ज्यादा दिन का जुपिटर 3 नंबर आया था या कुछ ऐसे होते, उनका वेट बहुत बढ़ता है। अगर 3 नंबर आपके में है या 3 नंबर का कुछ सिस्टम बन रहा है तो वो जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, सोशलाइजिंग, प्लानिंग फॉर किड्स, क्रिएटिविटी बाय बी रिलीजियस। वो कहते हैं बिजनेस को बढ़ाओ, सोशल हो जाओ, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए अच्छे से प्लानिंग करो, रिलीजियस हो जाओ, क्योंकि दैट इज द नंबर ऑफ गुरु। नॉलेज, क्रिएटिविटी, प्लानिंग गोल्स, अकल्ट, स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजियन, ट्रेवल एंड बिजनेस एक्सपेंशन, आप इन पे अपना वर्क कर सकते हो, इन मैटर, इनके ऊपर काम करो। अब ये क्या करेगा, जुपिटर फिनांस का भी बहुत बड़ा कारक है। अब मान लीजिए ये तो हमने दिया पर्सनल ईयर नंबर जिनके 3 होंगे, 1 के साथ कॉम्बिनेशन, अगर जिनका ड्राइवर नंबर 1 है उनके लिए 100% रिजल्ट है, बहुत अच्छे एजुकेशन में और फिनांस में 50 to 60%। 3 नंबर आ गया और उसके साथ ड्राइवर नंबर 2 होगा, एजुकेशन में 80 to 90%, बट फिनांस में 30 to 40%। 3 का कॉम्बिनेशन होगा तो 80 to 90% क्या 100 to 200% आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे एजुकेशन के मैटर पे। ऐसे टाइम में अगर कोई अपनी पीएचडी करना चाहता है, कोई किसी भी तरह के एग्जाम क्लियर करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसका 3 हो गया क्या, तो ये हो जाएगा, वो बिल्कुल लगे है, हो जानी चीजें। बट फिनांस कहीं ना कहीं 30 to 40% ही रिजल्ट देगा। 3 to 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो एजुकेशन में 70 to 80% एंड फिनांस में 40 to 50%। 3 to 5 का कॉम्बिनेशन 100%, क्योंकि दोनों प्लेनेट इंटेलेक्चुअल आ गए, तो इंटेलिजेंस के नाम पे आप कोई भी, एजुकेशन के नाम पे तो आप कहीं भी वो मार लोगे, तीर मार लोगे, सक्सेस पक्की है। बट फिनांस में 30 to 40%। 3 to 6 का कॉम्बिनेशन आया, एजुकेशन के नाम पे भले ही दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं देखा जाए एनिमी हैं, पक्के एनिमी हैं, बट हैं तो दोनों नॉलेजेबल प्लेनेट, तो एजुकेशन में आपको देगा 50%। जुपिटर तो अपने रिजल्ट दे देगा, बट कहीं ना कहीं वीनस ने आपको डिस्ट्रैक्ट करना और फिनांस आपका खराब करना है, तो आप 50% एजुकेशन के मैटर पे मान के चल सकते हो। बल्कि 50 ना भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 3-6 एनिमिटी दिखाएगा कहीं ना कहीं। 3 to 7 100% मोर देन, दोनों ही स्पिरिचुअलिज्म के प्लेनेट है, दोनों ही ज्ञान के, नॉलेज के प्लेनेट है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। बट फिनांस जो है उस मैटर पे अच्छे रिजल्ट इतने नहीं है। 3 to 8 का कॉम्बिनेशन, जुपिटर और सैटर्न की भी कोई खराब नहीं है, अच्छे बनते, 80% देगा आपको, जहाँ पे नॉलेज है किसी भी तरह की। अब उस टाइम पे आप ये भी देखो ना कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी कर रहा है, ठीक। 20 to 30% का फिनांस होगा इनका, और 3 to 9 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें एजुकेशन 60% होगी और बाकी जो है फिनांस 30%। नंबर 4, पर्सनल ईयर नंबर 4 आ गया, रूट्स विल ग्रो, यू हैव टू फॉलो योर पैशन, आप अपने पैशन जो भी आपने सोचा था ना बड़े लंबे समय से, उसको कर सकते हो। हाउ मच यू विल बी डिटरमाइंड, यू विल गेट सक्सेस। पता है, राहु को कभी भी खराब मत समझना, ना राहु खराब है ना सैटर्न खराब है, कोई भी प्लेनेट खराब नहीं है अगर आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। राहु तो प्लेनेट ही ऐसा है जो कि बहुत कुछ दे देता है, सबसे ज्यादा जो है देने की पावर जो होती है ना, ये असुरों के पास होती है, ये बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, इन्हें तो लगता है, इन्हें तो कहते हैं ना हमें कोई पूजे, हमें कोई पूछे, हमारे अकॉर्डिंग एक्ट करे तो कोई फटाफट आपको देंगे। तो हाउ मच यू विल बी डिटरमाइंड, यू विल गेट सक्सेस। ईयर ऑफ थॉट एंड माइंड, यू हैव नॉट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, बट नया कुछ मत शुरू करना। इट इज द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, ओनली हार्ड वर्क, यू कैन टेक ओनली कैलकुलेटिव रिस्क, बहुत ही संभाल के, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर आपने बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपको रिस्क भी दे दे, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना है, बहुत ही कैलकुलेशन के साथ चलना है। टैगलाइंस इसकी क्या हो गई, हार्ड वर्क, गोल अचीवर, व्हेन बाय एंड ऑफ ईयर, मिल ही जाएगा आपको, आपका जो भी गोल आपने सेट किया है ना वो बाय एंड ऑफ द ईयर आपको मिल जाएगा। फोकस्ड अप्रोच,
सेट योर गोल्स, गोल्स शुड बी रियलिस्टिक, लेकिन हाँ ये भी है, गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। कभी भी आप अपने ना, जो हम वो भी करते हैं ना, आपका क्या कहते हैं कि एफर्मेशंस करते हैं, एफर्मेशंस का बहुत है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, बट दैट मस्ट बी रियलिस्टिक। ये नहीं कि हमें भी पता है कि हमारी क्या पोजीशन है, क्या है, कैसे, हम सोचे यार मेरी इनकम तो 15 लाख की हो जाए महीने की, वो थोड़ा सा ना देखो कितना हो सकता है, उसके आसपास का आप एफर्म करो, वो आपको मिलेगा। इट विल बी चैलेंजिंग एट स्टार्टिंग ऑफ ईयर। हमेशा होता है, कोई भी प्लेनेट है, कोई भी नंबर है, जब भी स्टार्टिंग में आएगा तो वो सेट होने में टाइम लगता है, तो मे बी इट मस्ट बी चैलेंजिंग एट स्टार्टिंग ऑफ ईयर, बट नेक्स्ट लास्ट में जो है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये आपको आपकी चीजें देके जाएगा। राहु सैटर्न ऐसे ही, जो लोग साढ़े सती में डरते हैं ना, बहुत लोगों के ऊपर होता है, आपने अक्सर सुना होगा साढ़े सती, डरने की जरूरत नहीं है, सैटर्न लास्टली देके जाता है, मान के जाना, मतलब ये मान लो। बेस्ट पीरियड फॉर हार्ड वर्कर, अदरवाइज नो रिजल्ट। जो लोग हार्ड वर्कर हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो सिस्टम में काम करना जानते हैं, जिनको पता है कि हमें गोल तक कैसे पहुंचना, जो फोकस्ड हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट पीरियड है, अदरवाइज बाकियों के लिए नो रिजल्ट। रिजल्ट यू विल गेट इन लास्ट, और परेशान मत हो, लास्ट में ही रिजल्ट देके जाएगा। हो सकता है कि आपने पूरे जनवरी टू नवंबर मेहनत करी, रिजल्ट आपको दिसंबर में आए। नो रिस्क नो मैरिज, इस साल शादी जिनका बन रहा है वो शादी के लिए मत सोचें। थॉट्स शुड बी क्लियर, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपने जो सोचा है, आपके गोल, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बी पैशनेट, बी डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। राहु का यही है कि डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, ये सारा कुछ है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जिनका पर्सनल ईयर नंबर 4 है और ड्राइवर नंबर 1 है, वेल्थ इनका 90 to 100% होता है, क्योंकि राहु जो है देने वाला प्लेनेट है। 2 नंबर वालों के साथ प्रॉब्लम आएगी, इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन, डिस्करेज, इरिटेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि राहु और मून का कोई सिस्टम नहीं बनता, आपने पहले भी पढ़ा, एनिमिटी है। तो यहाँ पे आपका वेल्थ भी कहीं ना कहीं खराब होगा, वो 20 to 30% होगा। 3 नंबर वालों के लिए, जिनका ड्राइवर नंबर 3 है, उनके लिए 60 to 70%, 4 का कॉम्बिनेशन जिनका बनेगा 100%, बहुत अच्छा वेल्थ का सिस्टम बनेगा। उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कहीं ना कहीं उनका फिनांस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 4 to 5 ऑब्वियस है, मर्क्यूरी के साथ इसकी बड़ी बनती है 90 to 100%, वीनस के साथ अच्छी बनती है 80 to 90%, राहु केतु है ही एक 100%, राहु शनि पहले ही बोला है हमने, ये जितने मैलेफिक प्लैनेट्स हैं ये एक साथ हैं 100%। मंगल के साथ इसकी थोड़ी कम रहती है, तो ये 50% कर देगा, क्योंकि मंगल और राहु की नहीं बनती है। राहु हमने पहले ही बोला एज ए रॉबिनहुड है, और या आप बदमाश समझ सकते हो, गुंडा टाइप बंदा समझ सकते हो, और मंगल जो है एक आर्मी कमांडर, तो वो मतलब कि गुंडों की और पुलिस वालों की कभी आर्मी की नहीं बननी है, इसलिए यहाँ पे 50% रिजल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पर्सनल ईयर नंबर 5, जिनका भी आ रहा हो, यू विल गेट गुड रिजल्ट। ईयर ऑफ चैलेंज, ईयर ऑफ चेंज, जॉब टू बिजनेस और मच बेटर जॉब, business to job, you can take high risk in this year. Your wishes may come true. Change business, house, etc. or can expand your business. 5 नंबर वालों के बहुत अच्छा है। 5 नंबर हमेशा देखा था, 1 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, 6 नंबर आ जाए, तो ये तो ईयर अच्छे ही जाते हैं, जिनके भी ये टोटल आएंगे। दिस ईयर रेडी टू गिव समथिंग टू एवरीवन, क्या बात है ना। चेंज एंड वेराइटी, बहुत कुछ आप चेंज आपके अंदर आएंगे। आप घर, हो सकता है आपने बहुत समय से प्लान किया हो कि हम एक अच्छा नया घर लें, घर बनाएं, रेनोवेट करें, बहुत कुछ हो सकता है इस टाइम में। एनीथिंग यू वांट यू गेट चेंज। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मतलब जो आपने सोचे नहीं होंगे वो गेन्स आपको होंगे। शो योर बेस्ट ऑफ एबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, बट आपको अपनी एबिलिटी और क्रेडिबिलिटी शो करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन 100%, 5 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन 100%, 5 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन 90 to 100%, 5 का 4 के साथ 80%। क्यों, कई बार राहु खराब भी करा सकता है, ज्यादा इसकी लग्जरीज में पैसे इन्वेस्ट करा दें। 5 to 5 वाले 100% है, 5 to 6 वाले भी 100% है, 5 to 7 वाले 80%, 5 to 8 वाले 80 to 90%, 5 to 9 वाले 80 to 90%। यानी कि मतलब
5 वाला भी सबको देख के जाएगा, 1 वाला भी सबको दे रहा है, 3 वाला भी सबको दे रहा है, 4 वाला भी सबको दे रहा है। देखो अभी तक दे ही रहे हैं। 6, very good number. The year of responsibility towards family and friends. Socially, you have to be active. Responsibilities and changes will be positive. 6 नंबर आ जाए ना, तो आप ये मान के चलो कि अगर कोई चेंजेस हो भी रहे हैं, किसी का कोई कहता है ना मेरा ट्रांसफर हो रहा है, या मैंने कोई नई कंपनी ज्वाइन की है, या कुछ ऐसा हो रहा है, वो पॉजिटिव ही होगा आगे जाके। टैगलाइंस क्या होंगी? कैन अचीव ऑल दैट यू डिजायर। 6 नंबर वालों का भी वही है कि आप भी सब कुछ मिल जाएगा, बस 3 नंबर ना हो उनका ड्राइवर नंबर। ठीक है, मैरिज के लिए अगर कोई है, कुछ भी है, अगर मैरिज के लिए बहुत टाइम से वो लोग वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बना है, तो यस इस साल मैरिज हो जाएगी। हाउस होम कुछ भी देख रहे हैं, यस। कार, यस। बेबी की लोग प्लानिंग कर रहे हैं या बेबी के बारे में सोच रहे हैं, यस। जॉब चेंज एंड कंट्री चेंज, यस। वीजा, यस। प्रमोशन, यस। जॉब टू बिजनेस, यस। अगर जॉब से बिजनेस में भी कन्वर्ट होना चाहते हैं तो यस है। हाउ मच यू विल बी फोकस ओरिएंटेड, यू विल गेट दैट मच रिजल्ट। सारा कुछ पॉजिटिव है। 6 पर्सनल नंबर हो गए। ड्राइवर नंबर 1 हुआ तो 90 to 100%, 2 हुआ 70 to 80%, 3 हुआ मैंने पहले ही बोला था। बट कैरियर के पॉइंट से ये गुड रिजल्ट देगा, बाकी चीजों में खराब करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होगा यहाँ पे, है ना। सिचुएशन जो है थोड़ी क्वेश्चनेबल हो सकती है, बहुत हिसाब से आपने काम करना है। 6 to 4, 82, मतलब अगर मान लो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है और कोई बंदा जॉब करना चाह रहा है, मतलब चेंज करना चाह रहा है या कुछ ऐसा है, तो आई विल एडवाइस हिम कि भाई अभी रुक जाओ, अभी मत करो, या तो फिर स्टार्टिंग में मत करो, पहले 3-4 महीने रिजल्ट देखो कि ये आपके लिए कैसा दे रहा है आपको, उसके बाद आगे बढ़ो। कभी हम कई बार अक्सर कहते हैं ना थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं क्या होता है, वो रीजन यही होता है। 6 to 4, 80 to 85%, 6 to 5, 100%, 6 to 6, 100%, 6 to 7, 100%, 6 to 8, 70 to 80%, 6 to 9, 70 to 80%। अब ये भी सबको दे रहा है एक्सेप्ट 3। पर्सनल ईयर नंबर 7 आया तो यू कैन स्टार्ट एजुकेशन एंड हॉबी। डिवोर्स इज पॉसिबल इन दिस ईयर एज दिस इज द ईयर ऑफ सेपरेशन। तो अगर बाई चांस बहुत लोगों के लॉन्ग टर्म लंबे समय से डिवोर्स का सिस्टम चला नहीं हुआ, तो हो सकता है इस साल उनका फाइनल हो जाए। या फिर क्या होगा, डिवोर्स ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, मैरिज में आपने पंगे नहीं लेने हैं। प्रॉब्लम इन बिजनेस एंड पार्टनरशिप थोड़ा सा, क्योंकि केतु जो है हर चीज से सेपरेशन, केतु एक सेपरेटिव प्लेनेट भी है, दी नेचुरल। मेरा जो सेपरेशन था वो 2022 में हुआ था। हाँ, उस टाइम पे मेरा 7 ही नंबर बन रहा था पर्सनल ईयर नंबर। उस टाइम पे मैं पेरिस से वैसे भी सेपरेट होके दिल्ली आई थी वापस, और उसी साल हमारा पेपर वर्क वगैरह सब कुछ उसी साल हुआ था। तो देखो सामने ही है, आप देखोगे ना तो रिलेट करो, चीजों को रिलेट करोगे आपको मिल जाएगा। हम ये नहीं कहते कि 100% आपके साथ कोई रह जाएंगे, लेकिन फिर भी 80 to 90% चीजें आपसे रिलेट करेंगे। अब कोई बहुत बूढ़ा बंदा है, बहुत ही और बीमार है, कुछ ऐसा बन रहा है, तो उसके नेचुरल डेथ के प्रोसेस बन जाते हैं, सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज द ईयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। डू मेडिटेशन, रेस्ट, टेक रेस्ट, ब्रेक फ्रॉम वर्क। अगर प्रॉब्लम ज्यादा चले तो काम से थोड़े टाइम के लिए वो ले लो, ब्रेक ले लो। डू वर्क रिलेटेड टू रिलीजन, वर्क विद रिलीजियसली, है ना। आप थोड़े टाइम के लिए अपने उससे ना काम से जो भी है, एक तो ब्रेक ले लिया हमने, और अपने रिलीजियस उस पे काम किया, रिलीजियस हो जाओ थोड़े समय के लिए, मेडिटेशन करो। मैं केतु वालों को हमेशा कहती हूँ मेडिटेट करो। केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि थोड़ा सा समाज से कट के मेरे साथ हो, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या दे सकता हूँ। ऐसा नहीं, केतु भी बहुत कुछ दे देता है। तो मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि केतु क्या है, एक केतु में क्या है, केतु से धड़ है, तो वहां पे इरिटेशन बहुत है, उसको एक तड़पन है, तो वो रेस्ट चाहता है, इसीलिए लिखा है इसमें रेस्ट। वो तड़प रहा है उस किसी चीज को पाने के लिए। मेडिटेशन करो, माइंड आपका शांत होगा, आप अच्छा सोच पाओगे। रिलीजियसली वर्क करो, जो भी करना है रिलीजियसली भगवान के नाम पे छोड़ के करना है। तो एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अकल्ट, किसी भी तरह की मेडिटेशन आप करना चाहते हो ना, इस टाइम पे बंदा मेडिटेशन सीखना शुरू कर दे, योगा क्लासेस ज्वाइन कर ले, कुछ भी अकल्ट में चला जाए, हीलिंग में चला जाए, 100% उसको रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छा कर लेगा वो।
इस टाइम पे अगर जो लोग सीखना शुरू कर दें ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कुछ भी ऐसा, वो आगे बढ़ जाते हैं। एनालाइज, ऑर्गेनाइज एंड स्पिरिचुअल। 7 नंबर अगर 1 नंबर के साथ होगा तो 80% देगा एजुकेशन के मैटर पे और 40 to 50% मनी, फिनांस के मैटर पे। जहाँ पे मुझे लगेगा फिनांस डिस्टर्ब हो रहा है वहां पे आपको हम दोनों का अलग अलग भी करके बता देंगे। 7 नंबर 2 नंबर के साथ 70 to 80%, बट मनी रिलेटेड 30। अब वैसे मून और केतु की नहीं बनती है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो मन को ही आपने स्थिर करना है, दैट्स वाई वहां पे आपकी चीजें बेटर होनी शुरू होगी। 7 and 3 गुरु और केतु, ये बहुत अच्छे ना, इनको एक एस्ट्रोलॉजी में गुरु और चेला यानी कि टीचर एंड उसका पिपिल, इसकी वो दी गई है। तो ये जो बनता है ना सिस्टम, ये बहुत अच्छा होता है, उसका फॉलोवर है केतु। 7 and 4 100%, 7 and 5 90 to 95%, 7 and 6 50 to 60%, क्योंकि इसलिए यहाँ पे कम होगा। भले ही राहु केतु और वीनस का बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन कई बार जो है ना वो क्या कहता है, मुझे वो रिलीजियस हो जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, है ना, बट वीनस डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए 50 to 60% रिजल्ट हो जाएंगे। 7 to 7 है तो 100%, 7 to 8 है 70 to 80, 7 to 9 है तो 70 to 80%। और मनी रिलेटेड होगा तो आपका 1 के साथ 40 to 50% देगा। यहाँ पे पैसे में आप देखो ना ये डाउन करेगा, क्योंकि ये कहता है नहीं, आपने स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है, आपने रिनाउंसिएशन की तरफ जाना है ना, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, तो इसलिए पैसे का मैटर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कम मिलेगा। फंड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना इस साल। 8 नंबर ईयर ऑफ चैरिटी एंड हार्ड वर्क। अगर जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 8 बन रहा है, ईयर ऑफ चैरिटी एंड हार्ड वर्क। डू नॉट मिसबिहेव एंड, बड़ा गलत लिखा है, डू नॉट मिसबिहेव एंड डू नॉट क्रिएट द प्रॉब्लम एंड डोंट चीट एनी लेबर क्लास एंड द पुअर। This is the year of blessings and benefits in matter of court case and litigation. Can buy and sell property. मतलब आपके, क्योंकि शनि क्या है, लॉ अबाइडिंग पर्सन, तो अगर आपके लॉ का कारक है, जज भी होते हैं, लॉयर है, सब शनि से ही आते हैं। तो आपके कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं, लिटिगेशन, कहीं भी कुछ भी फंसा हुआ है, आपका हो जाएगा इस साल क्लियर, है ना। लेकिन आपने करना क्या, चैरिटी करो, हार्ड वर्क करो। जो आपके लेबर क्लास हैं बंदे, है ना, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपके कोई सबऑर्डिनेट है, कुछ है, उनको चीट मत करो, कोई गरीब बंदे को मत सताओ, उनको हेल्प करो, जितना आप इस बार चैरिटी कर सकते हो उतना करो। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से रुकी हुई है, नहीं सेल हो रही है, या आप कोई बहुत टाइम से खरीदना चाहते हैं बट आपका सिस्टम नहीं बन रहा है, वो इस साल आपको दे देगा। 8 नंबर फिनांस का भी नंबर है, मैंने बोला था 8 नंबर फिनांस का भी नंबर है। पंचलाइन क्या है, क्रिएट गुड कर्मास, अच्छे कर्म करो, नो शॉर्टकट्स, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। मैं बोलती हूँ ना, ये आपका 7.5 आ गया, कुछ भी आ गया, सैटर्न से रिलेटेड पीरियड है, आप जितना एक्सरसाइज भी कर सकते हो, काम भी, अपने फिजिकली एक्टिव होना है, मतलब दैट मीन्स टू से आपको फिजिकल एक्टिव होना है। एक राहु की दशा है तो भी आपको फिजिकली एक्टिव होना, मतलब अगर राहु का नंबर भी किसी का रहा है, मैं दशा बोल रही हूँ, अगर किसी का 4 नंबर आ गया या 8 नंबर, आपने फिजिकली एक्टिव होना है। लेबर देखो कितना काम करती है, बंदे दिन है रात है चले जा रहे हैं, धूप और गर्मी में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकली बहुत एक्टिव है। आप वो नहीं कर सकते, आप जिम जाओ, फिजिकली एक्टिव हो जाओ। चैरिटी टू नीडी एंड पुअर पीपल, है ना, आपने चैरिटी करनी, किनको करनी, नीडी और पुअर पीपल लोगों को। डू हार्ड वर्क एंड अचीव योर गोल्स, इसमें भी यही है, अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आपको गोल आप अचीव कर लोगे। मरकरी वाले में था, वो थोड़ा इजिली दे देगा, वीनस थोड़ा इजिली दे देगा, लेकिन राहु और ये सैटर्न देंगे जरूर, लेकिन हार्ड वर्क के साथ, थोड़ी ऑब्स्टेकल्स लगा के, है ना, थोड़ी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, लेकिन देंगे, बट अगर आपने हार्ड वर्क किया तो। मनी एंड फिनांस प्रोसेस बेस्ड, बाय और सेल प्रॉपर्टी एट गुड रेट, मैंने पहले ही बताया, वर्क को ही नहीं किया है, मतलब इसमें अपने काम में डुबो दो अपने आप को। हेल्थ में सफर टू दिस ईयर, लिटिगेशन विल बी पॉजिटिव, अगर कोई भी आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी मैटर चल रहा है, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपके फेवर में देगा। नो मैरिज, नो न्यू वर्क, इस साल शादी मत करो, अगर आपका 8 है तो सोचो भी मत, और ना ही कोई नया काम शुरुआत करो।
ट्राई टू मेंटेन बैलेंस इन बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। आपने मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में बैलेंस बना के चलना है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना। ये भी सैटर्न भी यही कहता है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ। अब पर्सनल ईयर नंबर 8 है 1 के साथ, मैनेज हेल्थ एंड रिलेशन स्ट्रगल विल बी इंक्रीज्ड। भैया जब 1 वाला 8 को नहीं सुना तो 8 वाले ने भी 1 को नहीं सुनना है। तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं, है ना कहीं बढ़ जाएंगे, स्ट्रगल्स बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। मैनेज हेल्थ एंड रिलेशन स्ट्रगल विल बी इंक्रीज। 8 और 2 वालों का भी यही होगा, ठीक। 8 और 3 वाले 70 to 80%। रिजल्ट क्या, यहाँ पे एजुकेशन को आप मत तो काउंट करो, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये ओवरऑल का ही बता रहे हैं, क्योंकि शनि का मेन जो है फिनांस से वर्क करेगा, फिनांस और हार्ड वर्क से, ठीक है। 8 और 4 100% देगा, 8 5 80 to 90%, 8 to 6 80 to 90%, 8 and 7 70%, 8 and 8 100%, 8 and 9 70 to 80%। क्योंकि शनि जो है मंगल से दुश्मनी नहीं करता, मंगल शनि से करता है, इसलिए वो तो दे देगा इसके उसमें रिजल्ट। पर्सनल ईयर नंबर 9, दिस इज द ईयर ऑफ कंप्लीशन। 9 नंबर कहते हैं ना कंप्लीशन का नंबर है आपका, कंप्लीट करता है 1 to 9। उसके बाद तो सब सेकंड डिजिट में है ना, 2 डिजिट में, डबल डिजिट में चलना शुरू हो जाता है। तो 1 to 9, 9 नंबर इज द नंबर ऑफ द कंप्लीशन, इसीलिए कहते हैं। अब्यूसिव ईयर एंड ईयर ऑफ फेस ऑफ, इसमें आपको बड़ा कुछ रियलिटी लोगों की पता लग जाएगी कि लोग कहाँ पे खड़े हैं। आपके जो बहुत मीठे बन रहे थे या जिनको आपने बड़े अच्छे से हेल्प आउट किया, वो इस समय अपना चेहरा दिखाना शुरू करेंगे, रंग दिखाने शुरू करेंगे। द रियलिटी ऑफ द पीपल विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। जो आपके बहुत मीठे बनते थे किसी टाइम में, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं इस समय तंग करना शुरू करना, है ना, रियलिटी दिखा देंगे। मतलब किसी भी तरह से आपको चीट कर रहे हैं, आपको जो भी कर रहे हैं उस हिसाब से। दिस इज द टाइम फॉर ऑडिट, मिसलीडिंग, अनप्रिडिक्टेबल। ये टाइम आपको जज करने का है, हर चीज को समझो, ऑडिट, क्योंकि लोग आपको मिसलीड करें, आपको अनप्रिडिक्टेबल ईयर हो जाता है कई बार ये। नंबर 9 इज द नंबर ऑफ ईगो, ईगो का नंबर है। इट विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स बट इट कैन ऑल्सो टेक लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। ये आपको साल दे के भी बहुत कुछ जाएगा, बट हो सकता है कि आपसे काफी कुछ ले भी ले। कई बार होती है आपके रिलेशनशिप, ये वो, करियर बहुत अच्छा हो गया तो उसका रिलेशनशिप में कोई ऐसे वो हो जाए, है ना, कोई आपका बहुत कुछ भी हो सकती है इस टाइप की प्रॉब्लम। यू हैव टू डू एनी वर्क आफ्टर सीइंग प्रोज एंड कॉन्स है यहाँ पे, है ना, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द वर्क। कोई भी काम करने से पहले उसको आपने प्रोज एंड कॉन्स, उसका दोनों पक्ष देखने हैं, अच्छा है बुरा है। यहाँ पे जो भी चेंजेस है वो नोट मैं आपको चेंज करा के भेजूंगी, है काफी सारी मिस्टेक, वो करा के देंगे। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने हैं उसके। अननेचुरल एंड अननेचुरल एंड एक्सीडेंटल डेथ, है ना, कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन आपको किसी अपने प्रियजन के बारे में कुछ ऐसा सुनने में भी आ सकता है। डिस्प्यूट्स, वॉर, है ना, जो अगर हम मान लो, वॉर का मतलब है यहाँ पे कि अगर हम अपने के देशों के भी निकालते हैं ना, कंट्रीज के बारे में भी निकलते हैं, तो हो सकता है कि 2 देशों के बारे बीच में, इन बिटवीन 2 कंट्रीज वॉर छिड़ जाए, है ना। जेल, ऑपरेशन, इस समय पे आपको चोट वगैरह लगने का भी हो सकता है, व्हीकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अवॉइड द न्यू वर्क बाय ऑल मीन्स, अगर आप कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं तो वो थोड़ा अवॉइड करो। इफ अर्जेंट स्टार्ट बिजनेस विथ, अगर बिजनेस के मैटर पे है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट के साथ आप करो, कि भाई अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है, वो आपको नुकसान ना करे। अप्स एंड डाउन्स आर पॉसिबल इस साल में, 9 नंबर कंप्लीशन। लेकिन इसके बाद जो आपका आएगा ये, वो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा बेटा, और कंप्लीशन बाद नया सर्कल शुरू हो जाएगा 1 से, ठीक। टैगलाइन, ईयर ऑफ ऑडिट एंड इवेल्युएशन, ईयर ऑफ वेट एंड वॉच, अनप्रिडिक्टेबल अप्स एंड डाउन पर, जो आपने सोचा नहीं होगा, ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। न्यू जॉब सर्च, गुड कर्मास बेस्ड आउटकम, ऑडिट पीरियड, रीइवैल्यूएट पीरियड, ट्रैप पीरियड, मिसलीडिंग ईयर है ये आपका, है ना। लास्ट क्वार्टर इट विल स्टार्ट टू शो सम लाइट एंड पॉजिटिविटी, बट आपको ये दिखाना शुरू कर देगा कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बहुत होगी, और जो भी आप करोगे उसके रिजल्ट अच्छे, मतलब लास्ट में देख के जाएगा। हाई रिस्क का ईयर है। पर्सनल ईयर अगर 1 के साथ है 50%, 2 के साथ है 30%,
3 के साथ है 40 to 50%, 4 के साथ है तो 30%, 5 के साथ है 50 to 60%, 6 के साथ है 10 to 20%, 7 के साथ है 30 to 40%, 8 के साथ है 50 to 60% और 9 है तो 60 to 70% आपको रिजल्ट आएंगे। अब बताओ कितनी देर में किन किन लोगों ने अपना देखा और कितने लोग इससे रिलेट कर रहे हैं? आप भी पहले ये बताओ इसमें 100 क्यों नहीं है कहीं पे भी? क्योंकि 9 नंबर ना कंप्लीशन का नंबर है और है तो मार्स की पावर, लेकिन बहुत ज्यादा 100 हुआ ना तो कहीं ना कहीं बंदे बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएंगे। दिस इज द क्या कहते हैं ना, प्लेनेट ऑफ ईगो देखो ऑल्सो। मेरा 99 है, मैंडी का 88 है। हाँ अच्छा, तो आपने कितना रिलेट किया इन चीजों को? आपको बेटर पता है, आपने जो जो बोला है। नहीं मुझे तो पता है काफी कुछ, लेकिन बाकी भी सुनना चाहते हैं कि कितना रिलेट हुआ। है काफी काफी हद तक काफी 80-90% है। विशाखा आपका? सेम दी, काफी रिलेटेबल है। तुम्हारा क्या क्या आया? तुम्हारा है 5 and 9। 9 बना। ओके 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 ठीक है। मंशा? मिष्टी नहीं है, चलेगी वो? अच्छा दीदी एक चीज है, शिवम का मैं देख रही थी, उसका ड्राइवर नंबर 8 आता है, 8 अक्टूबर है ना, और उसका पर्सनल नंबर भी 8 आ रहा है। वो तो अच्छा था, बढ़िया था 8 और 8 तो। हाँ देखा नहीं शिवम का पीछे ये आ रहा आपने है। स्लाइड में? हाँ मैंने आपको देखा, नोट्स? तभी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि अभी उसका पीआर हो गया ना कनाडा का, और हाँ तो यूएस का भी उसकी ग्रीन कार्ड मेरे हो ख्याल गया। से आप जो देखो अगर, तो उसकी पीआर नंबर वगैरह इसी उसमें हुई है, हाँ जी, तो फिर बस और यूएस का देखो। भी ग्रीन कार्ड अभी मिला है उसको, अगस्त में मिला है उसको। तो 8 और 8 का कॉम्बिनेशन दे रहा है सारा कुछ। हाँ बस जी। शादी मत करना इस साल, शादी अगले साल ही उसकी करना। शादी कहाँ से करेंगे, उसने लड़की यहाँ की पसंद करी है, इंडिया की, और उसका वीजा पहले लगेगा, तभी वो स्टडी वीजा उसका बहुत दिक्कत कर रहा है, नहीं भाग्यश्री का। उसकी तो वही लड़की के संग होनी है जिसके साथ आपने पूछा था। हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम हाँ ये आ तो रही है, मतलब बस इस साल मत करना शादी के लिए, दिस ईयर इज नॉट गुड। बाकी तो 100 to 100% ही उसको आया वीजा 8 ही और नहीं 8। लगा ना, उसका रिजेक्ट हो चुका लड़की का स्टडी वीजा। अभी उसको दोबारा देखते हैं कैसे करेंगे, पूछूंगी, मैं डिस्कस करूंगी थोड़ा सा बाद में आपसे, कि मम्मी ने बोला था कैसे करने, क्या है, क्या करवाएं हम उसको, क्योंकि अगर शादी पहले करते हैं ना तो अभी उसको 3 साल इंडिया रहना पड़ेगा। चलो देखते अभी हैं उसको उसका। पहले ही कहा था यहाँ मत पसंद कर, बाहर जाके करियो जो करियो, अभी प्यार अंधा होता है ना। फिलहाल तो हो गया उसका। शिवम के लिए तो बढ़िया रहा ना, शिवम का तो अच्छे ही है। उसका तो सारे काम हो गए, हाँ माँ से भी रिलेट मिल करेंगी लिया और चीजें, सारे आपकी खत्म। चीजें रिलेट करेंगी कहीं ना कहीं, 100% रिलेट करेंगी चीजें। हाँ 100 तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ 70 to 80% रिलेट करेंगी। अब आपका हाँ मंथ जी। निकालना है। मंथ कैसे निकालना है? कैलकुलेटिंग द पर्सनल मंथ नंबर। टू कैलकुलेट द पर्सनल मंथ, फर्स्ट डिटरमाइन द पर्सनल ईयर नंबर, जो भी जिसका भी आया वो नोट कर लो एज अबव, एंड एड इट टू करेंट मंथ नंबर, रेड्यूस द रिजल्ट टू अ सिंगल डिजिट। जैसे एग्जांपल, अब हमने मंथ निकालने जा रहे हैं 12 मार्च 1985, करेंट डेट हमारी है 15, जो भी रख लो, शायद उसने उस समय नोट्स करे थे तो कर दिया होगा। जो भी आपका करंट डेट आज की रख लो सारे लोग। आज क्या है? 26 सितंबर। हमें तो मंथ निकालना है, तो हमें तो मंथ में तो हमें मतलब 9 नहीं लेंगे। तो पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर जिन जिनका भी जो भी आया था इस साल हमने जो निकाला था, उसमें ये पर्सनल मंथ ऐड कर दो, यानी कि 9 ऐड कर 9 दो। ठीक है, 9 ही है मेरा। वेरी गुड। फिर तो मेरा ठीक है। भी 9 है दी। अच्छा, तो अब 9 वाले तो फिर पता ही है ना कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने उसमें, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनके लिए ये साल कैसा गया। ठीक, ओके चलो 9 पर्सनल भी मिल रहा मंथ है सब। 1-8 का कॉम्बिनेशन से मेरा, हाँ 1-8 दीदी के मेरा कॉम्बिनेशन 5 से आया बन है। रहा अब है 9। देखो ना, 1-8 के कॉम्बिनेशन से बना है, तो आप समझ सकते हो कि 1 और 8 का क्या मतलब मतलब। ये अब मंथ आप जैसे चेंज होगा, ये मंथ जैसे चेंज होगा, थिंग्स आर इम्प्रूव्ड। जो हम हाँ न्यूज सुनने के लिए बैठे हैं वो न्यूज आनी चाहिए अगले महीने। हाँ, बस मेरा वो अगले 5 उसमें आया है आना दीदी, चाहिए। 5 आया है। हाँ, कितना?
5। 5 बढ़िया है। इस साल तुम घूमी फिरी पर्सनल गई 6 हो, था इस ना। महीने में ही आप मंथ में आप काफी घूमने फिरने गए थे, एंजॉय किया तुमने, ट्रैवल किया। हाँ ठीक है मंशा, मंशा निकाला आपने अपना? मंशा भी लग रहा है चली गई। ओके, पर्सनल मंथ निकालना आ गया। अब देखो आपके सामने ही है, प्रदीप भैया का इस समय पता ही है कि थोड़ी सी वो है, तो आप देखो 1 8 के कॉम्बिनेशन से 9 आया तो क्या हाल हो रहे हैं, 1 और 8 है ना। पर्सनल डे नंबर, पर्सनल डे नंबर हम कैसे निकालते हैं? पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ प्लस करेंट डेट, यानी कि पर्सनल ईयर जिसका जो भी आया था वो हमने करना है, पर्सनल मंथ जो निकला था आपका उसको प्लस करेंगे, प्लस जो करेंट डेट है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके उसको हमने जो है वो ऐड करना है। सपोज इट आज है 26, तो हम यहाँ पे 8 जो है वो कैलकुलेट करके वो उसको प्लस करेंगे। तो पर्सनल डेट, तो आपका जो आज की डेट है वो किसकी कैसी है, आज का दिन कैसे जाएगा वो आप निकाल सकते हो। अब किसी ने कहीं इंटरव्यू में जाना है, ठीक है ना, आप कहीं पे जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपने क्या कहते हैं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जाना है, या कोई आपने पहले से पता है कि इस डेट को हमें फिक्स करना, अपने इंटरव्यू के लिए कोई डेट फिक्स करनी है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये डेट आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं। अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन है तो आप डेट चेंज कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि भाई इस डेट पे हम नहीं कर पाएंगे, आप नेक्स्ट डेट ले लो। हाँ जी भैया। भाभी सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, 9 और +1 का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? 9 1 तो ओके है, बहुत अच्छा, 100% है। ओके रहता है ना? हाँ 9 1 हो तो 9 1 हो या 1 9 हो, 100% है। इट्स ओके, बोथ आर ओके, क्योंकि दोनों ही बहुत अग्रेसिव प्लेनेट आ जाते हैं। हाँ 9 1 1 9 ओके। आ गया मंथ, आ गया सबको, डेट निकालनी आ गई। डेट हम कैसे निकालें, जैसे हमें कोई, अब हमारे पास 3 ऑप्शन दिए, हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, इंटरव्यू देना है, या कोई कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो हम देख लेते हैं कि हमारी डेट जो है उस दिन की हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं, तो हम इस तरह से उस डेट को निकाल सकते हैं पर्टिकुलर डे में जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।